में क्या होता है, बंद करें। ऑक्सीडेशन में ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी दोनों अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो भाई aldehydes are more reactive than ketones towards oxidizing agent, towards oxidizing agents and न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हमने उस वहां पे भी देखा था कि अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ या ऑक्सीडेशन में ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप पे एक एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अगर आप किसी भी अल्डिहाइड को देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या मौजूद है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आपको कीटोन्स में नहीं मिलेगा, ये हाइड्रोजन आपको कीटोन्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो H है, ये H कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH। तो क्या बनेगा, R3 डबल बॉन्ड O OH, यानी ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से और होने का रीज़न एक्टिव हाइड्रोजन है। इस एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से आप अल्डिहाइड को किसी भी क्या कहते हैं कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज कर सकते, यानी कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी अल्डिहाइड को रिएक्ट कर ऑक्सीडाइज कर देगा, पर कीटोन्स जो हैं वो माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं। ठीक है, तो भाई aldehydes can be oxidized by mild means weak oxidizing agents such as कौन से, such as भाई आप दिल डाइल्यूट HNO3 से इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हो। आप इनको जो है फेलिंग्स सॉल्यूशन से भी कर सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन। आप इनको पेंडिक्स सॉल्यूशन से भी कर सकते हो। ये क्या होते हैं, रिएक्शन से हम करते हैं। आप इनको टॉलिंस रिएजेंट से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, टॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, जबकि कीटोन्स जो हैं वो इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। कीटोन क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। द कॉज ऑफ मोर रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द ओनली ड्यू टू व्हाट, अल्फा नहीं बल्कि एक्टिव हाइड्रोजन जो कि कार्बोनाइल कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई कीटोन्स जो हैं अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज्ड to give single or one carboxylic acid, one कार्बोक्सिलिक। अब कीटोन की बात करें तो दो स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं। अगर हमारे बुक को देखें तो वो हमारा बुक जो है कीटोन की ऑक्सीडेशन से एक कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। अगर हम पंजाब के बुक को देखेंगे, फेटल के बुक को देखेंगे तो फिर दो किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात वो नहीं करते। तो हम दोनों को देख लेते हैं। तो कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं ये कीटोन्स को
ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते ड्यू टू, रीजन भी लिख लें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन जो कि जल्दी OH में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ये हाइड्रोजन एक्टिव जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन कीटोन्स के पास नहीं है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कीटोन्स आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय, कीटोन्स आर ओनली oxidized by strong oxidizing agent, strong oxidizing agents। भाई कौन से strong oxidizing agents? भाई आप पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड यूज कर सकते हो, हमारे सिलेबस में कहीं कहीं यही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज कर सकते हो, इससे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। उसके बाद आप कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड से कर सकते हो। और जो हमने वहां पे लिखा था बेंडेक्स रिएजेंट या बेंडेक्स सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, टोलिन्स रिएजेंट, उनसे अल्डिहाइड जो है वो क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, ये जो 3 रिएक्शंस हैं, टोलिन्स रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गई, बेंडेक्स सॉल्यूशन होगी, ये क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, ये सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं। इनसे अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, कीटोन्स नहीं होते। तो कीटोन्स नहीं होते तो इसलिए ये क्वालिटेटिव टेस्ट है अल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है जिसने व्हाइट प्रिसिपिटेट दिए सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, वो तो अल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या वो बेंडेक्स रिएजेंट से रेड प्रिसिपिटेट देता है। इफ यस तो वो अल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं है। अगर नहीं देता, उसने व्हाइट प्रिसिपिटेट दिए, उसने येलो प्रिसिपिटेट 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से दिए, पर उसने रेड प्रिसिपिटेट नहीं दिए क्यूप्रस ऑक्साइड के, किससे, बेंडेक्स रिएजेंट से, किससे, फेलिंग रिएजेंट से। उसने सिल्वर मिरर नहीं बनाया, तो हम कहेंगे कि वो अल्डिहाइड नहीं, वो कीटोन, वो अल्डिहाइड नहीं, वो कीटोन, ठीक है। तो भाई पहला रिएक्शन विथ टोलिन्स रिएजेंट। तो भाई टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है कि अमोनिया इन वाटर, तो ये बराबर हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। तो अमोनिया वाटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डाल दें आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। तो आप अगर इधर ही लगा दें, ठीक है, AgNO3, तो आपको मिक्सचर ये बनेगा। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या बला है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा, वीक, जो कि क्या करेगा, सिल्वर को रिड्यूस करेगा। सिल्वर में देखिए नाइट्रेट ग्रुप है, तो सिल्वर पॉजिटिव है, तो सिल्वर रिड्यूस होगा। तो जिसका आप आईना बनाना चाहते हैं, उस इस रिएक्शन को जो है क्या करेंगे, इस रिएक्शन की सोल्यूशन को उस पर शीशे पे लगा दे साफ करके, तो सिल्वर रिड्यूस होकर उधर एक थिन लेयर बना लेगा और दूसरी साइड पे वो जो गिलास है वो मिरर की प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यही होता है कि जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा कि भाई अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। या आप इस तरह से करें कि आप पहले जो है AgNO3 का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब आप अगर सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर हाइड्रोक्साइड को, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ये कराओगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स, हमें मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, सिल्वर एक ही यूज करेंगे, उसका नाम होगा, अगर इसको 2 कर लेते हैं, इसको ही 2 कर लें फिर, ठीक है, डाई अमाइन
सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर बनेगा हाइड्रोक्साइड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें स्टिल सिल्वर एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अल्डिहाइड और कीटोन को जब इससे रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका बनेगा क्या, फिर आपका वो जो अल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, पर कीटोन जो है नहीं, ब्रेक रेट प्रेसिपिटेट्स में नहीं, इसमें सिल्वर मिरर बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा कि हम ये यूज करेंगे सिल्वर डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें अगर 2 सिल्वर यूज करते हैं तो 2 सिल्वर यहाँ पे रिड्यूस होके फ्री हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। बाकी तो साइड प्रोडक्ट है। तो ये सिल्वर जो है जब गिलास के ऊपर लगाएंगे तो वो मिरर की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये रिएक्शन अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमोनियम फार्मेट प्लस अमोनिया, उसके बाद जो है आपका वाटर। तो ये अमोनियम फार्मेट में ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड था जिसके पास एक ऑक्सीजन था, 2 आ गए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो गया, उसका ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड था वो टूट गया, सिल्वर फ्री हो गया। अब क्या होगा कि जो लो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जिस गिलास को आप आईना बनाना चाहते हो उस पर ये सॉल्यूशन डाल दोगे, वो मिरर की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, सिल्वर मिरर, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो सिल्वर मिरर टोलिन्स रिएजेंट से बनता है, और कौन बनाते हैं, पॉली ये बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, एंड बेंडिक सॉल्यूशन, दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा इनमें एक साल्ट की चेंजिंग होती है। फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेंडिक सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन, तो रिएक्शन एक ही होता है दोनों का, सिर्फ फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता कि ये भी जो रिएक्शन है अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, इसमें ब्रिक रेड कलर के प्रिसिपिटेट बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हुआ, उसको हम रिएक्ट कराएंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये जो है रिड्यूस होके आपको देगा सोडियम फॉर्मेट, प्लस हमें मिलेगा Cu2O, प्लस मिलेगा वाटर, इसके बनेंगे रेड प्रिसिपिटेट्स, किसके, रेड प्रिसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, अल्डिहाइड देते हैं, ये टेस्ट भी। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होती है, फेलिंग सॉल्यूशन इज copper hydroxide, alkaline solution of copper hydroxide, sodium hydroxide and sodium tartrate, सोडियम और पोटाशियम टार्ट्रेट यानी टार्टरिक एसिड से जो है, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम का साल्ट लेंगे, तो ये एज एडिटिव है, इनका और कोई काम नहीं है, ठीक है। जो आपकी बेंडिक सॉल्यूशन होगी उसमें टार्ट्रेट की जगह पे सिट्रेट लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ये और सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट। तो ये सिर्फ फर्क है, जो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनमें फर्क है। तो ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जो अल्डिहाइड देते हैं, दोनों का रिएक्शन वही है, फेलिंग का भी बेंडिक्स का भी, सिर्फ इनमें जो कॉम्प्लेक्स जो मददगार है वो सिर्फ चेंज है, इफ अदरवाइज सेम है, ठीक है। तो इसलिए ये both these reagents are weak oxidizing agents, these reagents are weak oxidizing agents, ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और
ओनली कैन ऑक्सीडाइज किसको, अल्डिहाइड्स, बट नॉट कीटोन्स, कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। आखिरी रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं किसका, कीटोन्स का, उसके बाद आप ब्रेक करें, ठीक है। अब कीटोन्स जो हैं, कीटोन्स आर जनरली oxidized by acidified potassium dichromate, oxidized by acidified potassium dichromate H2SO। होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो अगर आपके पास अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड डायरेक्ट पोटाशियम Cr2O7 से और H2SO4 क्या देगा आपको, आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अल्डिहाइड आपको डायरेक्ट एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। पर अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन है, ठीक है, तो फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। ये हमारा बुक कहता है STB, सिंटैक्स बुक बोर्ड, ठीक है। अगर कीटोन है आपके पास, ठीक है, कीटोन है आपके पास, तो आपको दो जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। कहता है कौन, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कहता है कि फिर आपको इस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम अपने बुक वाला रिएक्शन लेते हैं कीटोन्स का और उसका भी लेते हैं। तो अगर आपके पास फार्मल्डिहाइड है और आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड K2Cr2O7 H2SO4, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि ये जो ऑक्सीजन है, अल्डिहाइड के पास ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एक ही एसिड मिलेगा। तो फार्मल्डिहाइड हमें फार्मिक एसिड देगा, फार्मल्डिहाइड हमें क्या देगा, फार्मिक एसिड देगा। तो कीटोन्स की जब बारी आती है तो कीटोन्स क्या देंगे, तो अगर तो आपके पास ये है और आप क्या करते हो, ऑक्सीडाइज यूजिंग व्हाट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हो, ठीक है। तो हमारा बुक कहता है कि एक ये पार्ट जो ऑक्सीडाइज होगा और ये वाला पार्ट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या में ऑक्सीडाइज होगा, वाटर में। तो आप एसिटिक एसिड बनाओगे इससे, ठीक है, एसिटिक एसिड बनाओगे, एसिटिक एसिड बन गया भाई H3C डबल बॉन्ड OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये किसकी बात है, STB की बात। हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड कहता है कि आप एक साइड से ऑक्सीडाइज करोगे, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाओगे, ठीक है। अब पंजाब बुक कहता है कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, मुझे बताइए सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, मुझे तो सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो आप ये जो कार्बन है ये पार्ट श्योरली ऑक्सीडाइज होगा, श्योरली ऑक्सीडाइज होगा। अब इन दोनों में चॉइस लेनी है आपने, जब सिमेट्रिकल है तो कोई चॉइस नहीं, आप इस साइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, आप इस साइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो। यानी अगर ये A है और B है तो इन सिमेट्रिकल कीटोन A और B कैन बी ऑक्सीडाइज, किसी को भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी आप ऑक्सीडाइज। चलें हम क्या करते हैं, हम जो है एक कार्बोनाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरा हम किसको करते हैं, बी को करते हैं। यानी ए को फिर अब क्या करोगे आप, तो अगर आप बी को ऑक्सीडाइज करते हो तो फिर ए को आप कार्बोनाइल ग्रुप से मिलाओगे, अगर आप ए को ऑक्सीडाइज करते हो तो फिर बी को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलाओगे। दोनों कंडीशन में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, तो एक एसिटिक एसिड मिलेगा। यानी हमने ए को जो है इसके साथ मिलाया तो हमें क्या मिलेगा, CH3, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O, तो यहां से कार्बोनाइल ग्रुप से ब्रेकेज होगा। अब लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी, तो सिमेट्रिकल में ये दोनों चॉइसेस रहती हैं कि लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, ठीक है, लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी। मैं कभी पढ़ भी लिया करो, रोजाना वही बात लिखी होती है, कभी इधर क्लास में बैठ के भी गौर से देख लिया करो बेटा। तो आप इस साइड से भी कर सकते हो, आप इस साइड से भी कर सकते हो। तो भाई एक एसिटिक एसिड बनना, अब कितने कार्बन लगे, एक का क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। तो सिमेट्रिकल
कीटोन में ये यही सीन होगा कि आप कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, तो फिर आपकी मर्जी है कि इस साइड वाला कार्बन इसके साथ ऐड कर लो या इस साइड वाले, तो बाकी जो दूसरी साइड है उसको आप उसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो फिर चॉइस क्या होगी कि अगर हमारे पास इस तरह से सीन है, रियाज का यूएसबी बट खाली करे पहले मुझे यहां से, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, तो जो मोर हाइड्रोजन वाला जो कार्बन होगा, ठीक है, यानी एक आप ये बनाओगे और यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो एक ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा ये पार्ट, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे वही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, कौन बताएगा, बताएं, क्योंकि दोनों ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनने हैं, क्या बनेगा जल्दी बताएं, कोई होश में है तो। दो एसिटिक एसिड, एक नहीं दो एसिटिक एसिड, एक यहां से ये वाला एसिटिक एसिड, एक यहां से एसिटिक एसिड बनेगा, तो हमें मिलेंगे एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड। ये प्रोडक्ट कौन बना के दे रहा है, हमारा बुक नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक बना। ठीक है, तो यहां से मैं करता हूं